हम इस वक्त बिहार विधान परिषद के कैंपस में हैं और पीछे आप देखेंगे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है आपके पीछे जहां आप जाते हैं सदन के अंदर में, हालांकि आप विधानसभा में हैं, वहां भी लिखा हुआ है। ये बताएं कि आपका जो आरोप है कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए हैं, घूस लिए हैं, तो क्या इस बात का खुलासा करेंगे कि कौन से वो मंत्री हैं, किस पार्टी के हैं? देखिए, उसमें ज़्यादातर मंत्री बीजेपी के मंत्री हैं और उसमें काफ़ी खुल के पैसा भी ऐसा कोई चुप्पे चोरी नहीं लिए हैं। एक एक अफसर को 5-5 बार फ़ोन किया गया कि आप आइए, इतना दीजिए, आपका तब ट्रांसफ़र होगा, ये होगा। सबका कई पदाधिकारियों ने जो पदस्थापित वो आके बतलाया, कुछ नहीं हुआ वो अपने कुछ लोगों ने शिकायतें किया, कुछ लोगों ने बतलाया, कुछ विभाग के लोगों ने बतलाया कि यहाँ खुल के अपना ये ले रहा है, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी पीए है वो सब ये कर रहा है। कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विरोध के बावजूद भी, मंत्री को तो पावर है ये करने का, उसके बाद भी विरोध के बावजूद भी इन लोगों ने पैसा लेकर ट्रांसफ़र किया, ये किया है। उसमें एक आध मंत्री, जेडीयू के मंत्री का भी बहुत चर्चा आया, जो इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित मंत्री हैं, दूसरे पार्टी से यहाँ आए हैं जेडीयू में, और उनका बड़ा जोरों से उनके बारे में भी चर्चा थी। अभियंताओं और विभाग में चर्चा थी कि उन्होंने भी डट के पैसा लिया। पर ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री उनके काफ़ी करीबी नेताओं में से एक हैं, विधायक भी हैं, तो इसकी शिकायत क्या आप उन्होंने उनसे की है? नहीं, नीतीश जी की तो तबीयत खराब है, उनसे है, अभी तो मिल नहीं रहे हैं किसी से, मिलेंगे तो मिल के बतलाएंगे उनको। लेकिन इसमें जेडीयू के तो हम एक आध ही बतला रहे हैं, ज़्यादातर बीजेपी के मंत्री हैं। जेडीयू को चूँकि नीतीश कुमार जी का नियंत्रण है जेडीयू पर, मंत्रियों में डर भय भी है और नियंत्रण भी है। इस चलते जेडीयू में हम तो कहे कि एक मंत्री चूँकि बाहर से आए हैं, वो नीतीश कुमार जी को उतना अभी ये से उनकी अंदर पूरी तरह जान नहीं पाए हैं उनको, तो हो सकता है डर अभी नहीं हो, अभी बड़ा हाई फाई में लगे हुए हैं। लेकिन हमको लगता है कि उनको भी आज न कल नीतीश जी उनको भी बीजेपी के जिन मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके नाम का खुलासा अभी करेंगे या फिर समय आने पर? आप समय आने पर बतलाएंगे, हम समय आने पर बतलाएंगे। अभी इतना बतला दिए बाकी समय। सवाल ये उठता है कि क्या आपके पास इसको लेकर के कोई सबूत है? क्या आपसे किसी ने कांटेक्ट किया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, क्योंकि आप विधायक हैं तो आपके पास भी पैरवी पहुंचता रहता है। बहुत लोग आए थे, एक आध कुछ का पैरवी किए, उससे भी पैसा लिया गया। उससे पैसा लेने के बाद ही हुआ, नहीं हुआ। अब ऐसे जनरल लोग भी, हम लोग इतने साल बरसों से एमएलए हैं, इतना टर्म एमएलए हो गया, तो बहुत सारे सीनियर जूनियर अफसर लोग मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, उन लोगों ने सारी बात बतलाई। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये तो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है, किसे रखे क्या ना रखे। नहीं, या जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। पार्टनरशिप की ये ना है, नीतीश जी कुल ये नहीं ना है, पार्टनरशिप की पार्टी है। पार्टनरशिप में अब तो जो नाम देगा उसी को मंत्री बनाएंगे। मंत्री बनाने में तो कोई स्वतंत्रता नहीं ना है कि आपका पार्टी का जो हिस्सेदारी होगी वो तो नाम बीजेपी दिया है, अपना मन से तो नीतीश जी बनाए नहीं है कि किसको मंत्री बनाना है। उसमें नीतीश जी को लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, भले किसी पार्टी से हो, मंत्री तो वो है। तो मंत्री के खिलाफ में आप क्या मांग करेंगे कि उनके खिलाफ में जांच हो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पूरे प्रकरण में? हम जिस पार्टी के हैं उनके हाई कमांड से मांग करेंगे कि वो जांच करें। पार्टी में उस पार्टी निर्णय ले, इसमें उनसे मांग करेंगे, जिस पार्टी का हो उस पार्टी का हाई कमांड। आप क्या सबूत पेश करेंगे? अगर आपसे बोला जाएगा कि अगर आप बता रहे हैं तो आप बताइए, सबूत दीजिए कुछ। अब कई पदाधिकारी ने कहा इसमें सबूत का टोटल लोग जान रहा है। इतना विभाग, जिस विभाग में आप पता कर लीजिए बिना कैमरा के जाके सब बतला देगा कहाँ क्या हुआ है, सबको बतला देगा। आखिरी सवाल, क्या इस मुहिम जो आपने छेड़ रखा है इसका असर बिहार में एनडीए सरकार पर पड़ेगा? नहीं, एनडीए सरकार तो इसको आगे से सचेत होगी और स्वच्छ हो जाएगी, आगे से स्वच्छ हो जाएगी। एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। कोई अपोजिशन तेजस्वी बोलते रहे, 5 साल तक एनडीए की सरकार चलेगी बिहार में। और आपके खिलाफ तो नहीं कहीं कार्रवाई हो जाएगी? अब का जो कार्रवाई, हम लोग तो और पार्टी को मजबूत करने के लिए सही चीज़ बतला रहे हैं पार्टी को। अब उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सीधे तौर पे खुल करके हमला करते हुए बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व पर कि आखिर ये जो मंत्रिमंडल में जिस तरह से
पैसों का खेल हो रहा है जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है, क्या वाकई जांच होगी? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।